सभी दिव्यांगों के अंदर होती है एक अलौकिक शक्ति। विधायक श्री कर्राही। दिव्यांग खेलकूद प्रतियोगिता एवं दिव्यांग संसाधन केंद्र का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न। जी हां, जनपद शिक्षा केंद्र कार्यालय लांजी में शासन के आदेश अनुसार मिडिल एवं हाई स्कूल के दिव्यांग छात्र छात्राओं का खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन एवं संसाधन केंद्र का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न कराया गया, जिसमें लांजी ब्लॉक के दिव्यांग छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिता जैसे रंगोली, चित्रकला, पुष्प सज्जा, 100 मीटर दौड़, 50 मीटर दौड़, कुर्सी दौड़, मटकी फोड़, गायन एवं नृत्य, फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया। सभी प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने वाले सभी बच्चों को पारितोषिक वितरण किया गया एवं भोजन वितरण भी किया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को विधायक राजकुमार कर्राही के हस्ते पुरस्कार भी दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक श्री राजकुमार कर्राही पहुंचे, जहां बीआरसी शिवेंद्र उक के द्वारा उनका स्वागत किया गया, जिसके पश्चात विधायक श्री कर्राही ने मां सरस्वती के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दिव्यांग बच्चों का खेल के प्रति बढ़ाए मनोबल, विधायक श्री कर्राही। जहां कार्यक्रम में अपने संबोधन में क्षेत्रीय विधायक राजकुमार कर्राही ने कहा कि सर्वप्रथम तो वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने दिव्यांग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द विकलांग को ही उनकी पहचान से हटा दिया और उन्हें एक विशेष नाम दिव्यांग का दर्जा दिया, जिसके बाद से दिव्यांगों में भी कुछ कर गुजरने की जो मंशा और इच्छा शक्ति जागी है, वह पूरा देश देख रहा है। आज दिव्यांग हर क्षेत्र में बड़े बड़े कार्यों को कुशलता से अंजाम दे रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिव्यांग बच्चे भी मेहनत करके बड़े से बड़े अधिकारी बन सकते हैं। खेलों के माध्यम से चुने हुए बच्चों को जिले स्तर में खेलने के लिए भेजा जाता है और कुछ बच्चों में किसी न किसी प्रकार की कमी जरूर होती है, मगर वह व्यक्ति भी आम लोगों की तरह सामान्य जीवन जीता है। शासन द्वारा समय समय पर दिव्यांग छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आयोजन किया जाता है। वहीं दिव्यांग व्यक्ति भी खेल कूद कर सकता है और खेलों के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। बच्चों को किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से परेशान ना करें। दिव्यांग छात्र छात्रा जो भी करता है उसे सहयोग करे, उसके काम के लिए प्रेरित करे। प्रदेश का पहला दिव्यांग संसाधन केंद्र। जी हां, उल्लेखनीय है कि लांजी विकासखंड में प्रदेश का पहला दिव्यांग संसाधन केंद्र का आज 30 नवंबर को विधायक श्री राजकुमार कर्राही के द्वारा लोकार्पण किया गया, जिसे पूर्व विधायक सुश्री हिना कावरे ने खनिज मद से स्वीकृत कराया था, जो लगभग 6 माह पूर्व से ही बनकर तैयार हो चुका था, जिसका आज लोकार्पण कार्यक्रम भी किया गया और बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खूब मनोरंजन किया। उक्त दिव्यांगन संसाधन केंद्र के बनने से क्षेत्र के दिव्यांगों को भी पढ़ाई के साथ साथ अन्य विधाओं में अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर प्राप्त होगा और वे अपने परिजनों तथा क्षेत्र के साथ साथ देश का नाम भी रोशन कर सकेंगे। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। या शालाओं से जुड़े हैं, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक हमने व्यवस्था की है बिसोनी में कि बिसोनी के माध्यम से ही सारे बच्चों के उन्हें दिव्यांग बच्चों के सर्टिफिकेट बनवाए गए और सभी लोगों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था जो शासन 600 रुपये माह देती है। बिसोनी के प्राथमिक शाला से लेकर माध्यमिक शाला तक जो भी बच्चे दिव्यांग हैं उन सभी के 600 रुपये की स्वीकृति शासन से दिलाने का हमने प्रयास किया है और हमारा प्रयास निरंतर जारी है। और वर्तमान में जो भी बच्चे अभी छूट गए होंगे उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है
कि यदि वे किसी भी बिसोनी पंचायत को छोड़कर किसी भी पंचायत में निवास करते हैं या रहते हैं तो वहाँ के सरपंच जी से मिले और दिव्यांग सर्टिफिकेट देकर वहाँ जो शासन से 600 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है उसका लाभ उन्हें अवश्य दिलाएं। जैसे खोटेला मैडम ने बताया कि शासन की तरफ से 2000 से लेकर 5000 तक की स्वीकृति यहाँ पर बच्चों को दी जाती है। निश्चित तौर पर विधायक जी इस भवन के बन जाने से पूरे लांजी क्षेत्र के बच्चों दिव्यांग बच्चों को लाभ मिलेगा और शासन की पूरी योजनाओं का लाभ मिलेगा। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि समय समय पर इन दिव्यांग बच्चों के लिए जो भी सुविधाओं की आवश्यकता होगी आपका हमें पूरा सहयोग मिलेगा और इस दिव्यांग संसाधन केंद्र को भी पूरा सहयोग मिलेगा और हमारे बच्चों को पूरा सहयोग के साथ आपके माध्यम से मिलेगा और कोई भी व्यक्ति कोई भी दिव्यांग छात्र छात्राएं शासन की योजनाओं से और आपके सहयोग से वंचित नहीं रह पाएंगे। आदरणीय विधायक जी, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका पैतृक गांव बिसोनी है और ये लांजी लगा आपका गांव है तो निश्चित ही बिसोनी और लांजी की तरफ से आपका बहुत ज़्यादा लगाव रहा है और बिसोनी और लांजी की जनता ने सबसे अधिक मत देकर आपको निर्वाचित करने का काम किया है। ऐसे मौके पर मैं जानता हूँ कि आपसे कंधा मिलाकर हम लोग गांव के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आप हमें पूरा सहयोग प्राप्त कर रहे हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पूरे 5 साल तक आपका पूरा सहयोग इस जनपद शिक्षा केंद्र के साथ साथ ग्राम पंचायत बिसोनी को मिलता रहेगा और साथ ही लांजी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र की जनता को मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूँ कि जो भवन बन गया है उसके आजू बाजू में हम लोगों ने भरण करवाया है, मुर्मीकरण करवाया है, कुछ भाग शेष है और साथ ही इस परिसर में आप देख रहे होंगे कि बच्चों की साइकिलें बाहर खड़ी रहती है। गर्मी और सर्दी में तो चल जाता है परंतु बरसात में काफी असुविधा होती है। आदरणीय विधायक जी, पूर्व सरपंच द्वारा यहाँ पर सीसी सड़क का निर्माण करा दिया गया था, हम लोगों ने दिव्यांग केंद्र का निर्माण करवा दिया है। आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि दिव्यांग संसाधन केंद्र में जो खाली जगह पड़ी है उस केंद्र के लिए वहाँ पर पेवर ब्लॉक लगाने के लिए आप अपनी निधि से अथवा शासन की निधि से स्वीकृति दिलाने का कष्ट करेंगे। साथ ही साथ इस परिसर में माध्यमिक शाला, यहाँ जो शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला है, यहाँ का जो साइकिल स्टैंड है उसके निर्माण के लिए भी आप अपनी निधि से अथवा शासन की निधि से स्वीकृति दिलाने का कष्ट करेंगे। हम आपका ग्राम पंचायत बिसोनी सदैव आपकी आभारी रहेगी। साथ ही साथ पूरा जो शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला है आपका पूरा आभार किया है। इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए इन प्रतियोगिता का आयोजन के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच में लांजी नगर पंचायत की यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय रेखा तारचंद कालबेले जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता एवं तीसरी बार जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय दुर्चंद राजनेरे जी, इस ग्राम की प्रथम नागरिक सरपंच बहन आदरणीय वर्षा विजयवारे जी, यहाँ पर उपस्थित यहाँ के सरपंच हमारे छोटे भाई पवन कश्यप जी, यहाँ पर उपस्थित कटंगी के सरपंच आदरणीय बोरकर जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व में बहला के प्राचार्य रहे, प्रिंसिपल रहे और अब हमारे डीपीसी के प्रमुख हैं सम्मानीय मणावी सर, यहाँ पर उपस्थित इस संस्था गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लांजी के प्रिंसिपल आदरणीय टीडी लिल्हारे सर, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय विजयवारी जी, यहाँ काफ़ी सोचा और इस भवन के लिए उन्होंने स्वीकृति दिलवाया। और जनप्रतिनिधि का ये दायित्व भी होता है कि अपने क्षेत्र में आने वाली जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उनका निराकरण करें और इस ओर उन्होंने ध्यान दिया तो आज ये भवन बनकर तैयार हुआ है। और जब हम भवन के अंदर गए तो हमको समझ में आया कि यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए आने वाले समय में और जिस तरह से अभी केंद्र के पास में काफ़ी सारी ऐसी सामग्रियाँ हैं जिनसे ये खेलों के माध्यम से और सीख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और इनको नई आधुनिक जो शिक्षा है वो भी प्राप्त होगी। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत इस बात की बधाई देता हूँ
कि सर्वप्रथम जब वो देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहले तो जो नाम था विकलांग, उसको बदल करके उन्होंने दिव्यांग किया था, क्योंकि विकलांग और दिव्यांग में बहुत बड़ा फर्क है। और एक शब्द लग जाने से ऐसा होता है कि उन बच्चों को ऐसा लगता रहा होगा जो विकलांग रहे होंगे उनको उस समय के समय में कि उन्हें विकलांग कहा जाता है, मतलब एक अंक से वो कहीं ना कहीं विकलांग है। लेकिन जब दिव्यांग शब्द जुड़ जाता है तो इसका मतलब ये समझ में आ जाता है कि उनके अंदर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके आधार पर वो आगे बढ़ सकते हैं, अपना भी विकास कर सकते हैं और अपने परिवार के अंदर में भी अपने परिवार के लोगों का भी सम्मान आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण क्षेत्र ही नहीं बल्कि देश दुनिया के अंदर में हम लोग को देखने को मिलता है। और ईश्वर की भी बड़ी कृपा ऐसी होती है कि अगर ईश्वर ने कहीं अगर हमको एक अंक कम दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे सामान्य बच्चों से हम पीछे रह सकते हैं, बल्कि आप देखते होंगे कि हमारे परिवार के अंदर में, हमारे पड़ोस के अंदर में कोई अगर ऐसा बच्चा है या संपर्क में कोई अगर ऐसा बच्चा है तो उसके अंदर में दूसरी तीक्ष्ण शक्तियाँ ईश्वर कोई ना कोई ऐसे डाल के भेजता है कि जिसके माध्यम से वो काफ़ी आगे तक के जा सकता है। और देश दुनिया के अंदर में बड़े उदाहरण हैं कि हमने एक वैज्ञानिक जिनको देखा है कि उनके शरीर का जो है सिर्फ मस्तिष्क काम करता था और आंखें काम करती थी, उसके अलावा सर के नीचे का कोई भी हिस्सा जो है उनका सही नहीं था, पूरी तरह से वो विकलांग थे। मैं उन वैज्ञानिक का नाम बोल रहा हूँ, हाँ, आइंस्टीन नहीं, अभी वर्तमान में जो अभी एक्सपायर हुए, अभी एक्सपायर, उनका पूरा शरीर विकलांग था। उसके बाद भी उन्होंने देश की विश्व के अंदर में बहुत बड़े बड़े आविष्कार किया। तो हम ये मान सकते हैं कि ये शक्तियाँ एक सामान्य व्यक्ति के अंदर में नहीं बल्कि हमारे दिव्यांग लोगों के अंदर में भी होती हैं। और अभी तो चाहे देश हो चाहे विश्व के अंदर में हो, बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, ओलंपिक गेम्स भी होते हैं। और उस समय भी आप लोगों ने देखा होगा कि हर ओलंपिक गेम्स में भी हमारे वो बच्चे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। एक सामान्य जो व्यक्ति होता है उससे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। परिवार को भी कई बार लगता होगा कि पता नहीं ऐसा कौन सा मैंने कर्म कर दिया था कि मेरे यहाँ पर इस तरह से बच्चे हुए, कभी कभी सोचते होंगे। लेकिन देखिए कि परिवार को ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारा बच्चा जो है ईश्वर की एक तरह से हमें भेंट है। और अगर हम पूरी तरह से उस बच्चे को अगर सहयोग करते हैं तो उसका भी मन करता है कि वो भी सामान्य बच्चों की तरह से उड़ सके, विकास कर सके। और जब हम पढ़ाई करते थे तो कई बार ऐसा होता था कि उन बच्चों को अलग तरीके से देखा जाता था, लेकिन आज ये बच्चों के अंदर में बहुत सारी समझदारियाँ आई हैं। आज वो अपने साथ में बैठा करके उनको सामान्य तरीके से कोई भेदभाव न करते हुए सामान्य तरीके से व्यवहार करते हैं और वो बच्चे अच्छी पढ़ाई भी कर सक रहे हैं, प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक हो चाहे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे अपनी उच्च शिक्षा अगर उनको प्राप्त करना है तो वहाँ तक भी हमारे बच्चे ऊपर तक के जाने का काम कर रहे हैं। और देखिए कि यही बच्चे हैं जिन बच्चों ने काफ़ी नाम तो किया ही किया है, लेकिन आज और बैटरी वाली गाड़ियाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि वो अपने आप को दूसरों से पीछे ना समझ सके। और यही कारण है कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जो अपना स्वयं का व्यापार डाल करके, छोटा छोटा व्यापार डाल करके आज बड़े बड़े स्तर पर उसको पहुंचाने का काम हमारे यही दिव्यांग लोग कर रहे हैं। तो आज हम इस बात तो कह सकते हैं कि इनको सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है, दया करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन बच्चों को सहयोग करने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर से अगर हम उनको सहयोग करेंगे तो वो बहुत आगे निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह से अभी मड़ावी सर कह रहे थे कि हमारी एक IAS हुई, मैंने भी उनका बहुत जगह पर देखा था, यूट्यूब और चैनलों में भी और दूसरे इसमें भी आया था। काफ़ी छोटे कद की थी वो, लगभग 3-3.5 फीट की हाइट हुआ करती थी, हुआ है वो अभी वर्तमान में। और इसी तरह से एक जो और उदाहरण आपने दिया कि ट्रेन की पटरी से गिरने के बाद में वो
लेटी रही और उसके ऊपर से लगभग 57 गाड़ियां वास्तव में चली गई, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारा, अपने आप को फिर से खड़ा किया और बड़े स्तर पर उन्होंने स्पोर्ट्स ने अपना हिमालय को पार किया। तो ये बड़े उदाहरण हमारे को देश दुनिया के अंदर में देखने को मिलते हैं। और निश्चित तौर से ये स्कूल जो माध्यमिक आज कन्या गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, कभी माध्यमिक शाला हमारी हुआ करती थी जो आज भी है, पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी, तो यही स्कूल है माध्यमिक शाला लांजी, जिसने भी मैंने पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई इसी स्कूल में रहकर, यहीं की स्कूल में रहकर अपनी पढ़ाई को पूरा किया है। और यही कारण है कि जब इस ग्राउंड के अंदर भी अगर हम लोग प्रयास करते हैं तो एक अलग से भावनात्मक जो है एक भाव उत्पन्न होने लग जाता है, क्योंकि जब ये बच्चे खेल रहे थे तो ऐसा समझ में आ रहा था कि हम यही एज के थे, जब बहुत छोटे छोटे थे, जब हम लोग यहाँ पहली कक्षा में बैग लेकर आते थे और पढ़ने के लिए आते थे, कई बार नहीं आते थे, मार भी खाते थे पेरेंट्स के, माता पिता के। बड़े बड़े हमारे यहाँ पर कदम के पेड़ उस समय में इस सड़क के ऊपर हुआ करते थे। तो ये स्कूल परिसर को जब मैं पिछली बार आया था, जब मैं विधायक नहीं था, तो जब मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में आया था तो बहुत सारी समस्याएं भी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की हमको समझ में आई थी और कक्षाओं की आवश्यकता गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल को आज की स्थिति में है। और जब मैं विधायक बना तो मैंने इस बात को कई जगहों पर कहा भी है कि हम इस हायर सेकेंडरी स्कूल को अलग से कक्ष देंगे, क्योंकि यहाँ पर अतिरिक्त कक्ष तो आए काफ़ी और ग्राउंड काफ़ी बड़ा था पहले, लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरह से यहाँ पर जन शिक्षा केंद्र बन गया, फिर बीओ कार्यालय नहीं करेंगे तो ये कक्ष ही रह जाएगा। तो मैं सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप जितने भी आपके जो उसमें हैं तो उनको यानी इस विकास खंड के अंतर्गत जितने भी हैं उनको यहाँ पर लाएं और फिर उनको जो है जो भी एपरेटस है, जो भी उपकरण है, उनका उपयोग कराना बताएं। और हमारे एमआरसी तो लगे हुए हैं, लेकिन कई लोगों को गांव में जानकारी नहीं होने के कारण वो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, उनको यहाँ तक पहुँचाएं तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। मैं बहुत ही मैं फिर से जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का इस मंच से, शिक्षा विभाग से सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जिस उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जो आज आदर्श दिव्यांग संसाधन केंद्र का उद्घाटन, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि ये बच्चे मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं, इनको हमारे एमआरसी के माध्यम से जो उनमें कमियां हैं उसको यहाँ से दूर किया जाता है। अतः पालकों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आएँ और उनका लाभ लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने देखा कि आज सामर्थ्य प्रदर्शन कार्यक्रम है, उसके तहत मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चों ने ड्राइंग बनाई है, इससे पूर्व भी लगभग हर ब्लॉक में ये प्रतियोगिताएं हो रही है, हर जगह बच्चे अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। तो इनको सिर्फ एक प्रतिभा दिखाने का अवसर चाहिए। जैसा कि सर ने कहा कि इन बच्चों को कभी आप ये ना समझे कि कमजोर हैं। उसी कड़ी में आपको बताना चाहूँगा कि आप इनकी कमियां को कभी ना आंकें, सिर्फ आप ये देखें कि ये बच्चे क्या कर सकते हैं और जो कर सकते हैं उस ओर इनको आप केंद्रित कीजिए, अपने आप ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। अतः सभी से पुनः एक बार निवेदन है कि दिव्यांग कक्ष का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें और आदरणीय सभी जनप्रतिनिधि का दिल से पुनः आभार।